शेखपेट में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते की खुली अराज़ी पर खुद साख्ता मुतवल्ली की बुरी नज़र मुकामी लोगों ने वफ़ अराज़ी फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अहाता दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह शेखपेट में वाक़ क़दीम वक्फ मस्जिद हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कई बरसों से गैर आबाद थी, खस्ताहाली का शिकार थी। मुकामी अवाम के ताउन से मस्जिद की मरम्मत और अतराफ व अकनाफ में साफ सफाई के इंतजाम किए गए। मुकामी अवाम की तवील जद्दोजहद और दिलचस्पी के बाद 7 अप्रैल साल 2023 में मस्जिद दोबारा आबाद कर दी गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व MLC रह चुके मसीउल्लाह खान को इस मौके पर मदऊ किया गया था। मीडिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए थे। 7 अप्रैल साल 2023 के बाद से मस्जिद में बाकायदगी से 5 वक्त की नमाजें और नमाज जुमा अदा की जा रही है। मुकामी लोग ही हैं और मुकामी कम्युनिटी ही है जिसने मस्जिद की बहाली के लिए पहल की और मुसल्लियों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की। लेकिन अब मस्जिद के इंतज़ाम व इंसराम में एक शख्स सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन उर्फ सरताज मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि वो और उनके अहले खाना नेक मकसद के खिलाफ हर तरह की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हत्ता के मुसल्लियों पर झूठे इल्ज़ामात आयद कर पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं। आपको बता दें कि वफ़ अराज़ी कुल 4500 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है, जिसमें दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 450 साल क़दीम कुतुब शाही मस्जिद, समा खाना, कब्रस्तान और शुमाल व मगरिब की सिमत में खुली अराज़ी शामिल है। खुद साख्ता मुतवल्ली सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन उर्फ सरताज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं और अब वक्फ इदारे की खुली ज़मीन पर भी उनकी बुरी नज़र है। वो उस अराज़ी को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुकामी लोगों ने उन्हें रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए लोगों का कहना था कि वक्फ बोर्ड को सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस हुकाम को भी वक्फ ट्रिब्यूनल के हुक्म इम्तना पर सख्ती से अमल करना चाहिए। लोगों ने बताया कि वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए मस्जिद कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से कमेटी तश्कील देने में कोई रहनुमाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि खुद साख्ता मुतवल्ली अब वक्फ अराज़ी को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने खुद साख्ता मुतवल्ली के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मीडिया को सामने आने की ख़ास पहली वजह यह है भाई कि यह दरगाह हज़रत ख्वाजा हुसैन शाह अली गौसुदराज हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में एक हज़रत ख्वाजा मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। बारगाह के तहत 1 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन है जो दरगाह के बिल्कुल करीब पड़ती है। और यहाँ पे जो है ना बस्ती के कुछ नौजवान जो है ना यहाँ पे ये इस मस्जिद को एक 50-55 साल से वीरान थी। हमारे बस्ती के नौजवान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आबाद करे। आबाद करने के बाद यहाँ के मुखानिब भी नहीं है, उन्होंने दरगाह से उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। वो लोग की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो लोग ख़ानदान में जो है ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी बांट चुके गए हैं। उसके बाद इस ज़मीन पे जो है ना अननेसेसरी आके नीयत ख़राब करके जो है ना हमारे बस्ती के कुछ नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें मेन एक ख्वाजा हसनुद्दीन उर्फ सरताज और उनके एक फर्जन है जैन बोल के। उनके ख़ानदान को किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एक वालिद है और उनके एक फर्जन है जो आके जो है ना अननेसेसरी बच्चों को, जो बच्चों में दीन का जज्बा है, जो बच्चे दीन के लिए काम करना चाह रहे हैं, अल्लाह के घर को आबाद करना चाह रहे हैं, वो लोगों को जो है ना आके अननेसेसरी जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि परसों जो है ना जाके रायदुर्गम PS में जो है ना 3-4 कंप्लेंट करने के बाद रायदुर्गम PS वाले आए, यहाँ पे देखे, देखने के बाद बोले यहाँ तो कुछ न्यूसेंस नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है आपकी मस्जिद के तहत ही काम हो रहा है। तो उन्होंने जाके कोर्ट रेफर कराए। जो बच्चे आज जो है ना अल्लाह के घर के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अपने ज़ाती बोलते सो वक्त और अपने ज़ाती पैसों को लगा के अल्लाह के घर को आबाद करना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसे शैतानी लोग हैं जो बोलते सो वो बच्चों को जो है ना आगे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर इस तरीके का माहौल रहा और वक्फ बोर्ड अगर बोलते सो हमारा साथ नहीं देंगी तो आने वाले वक्त में जो है ना ये जो नौजवान जिसको दीन का जज्बा है, जो अल्लाह की राह में जो है ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर ये शैतान लोगों को वक्फ बोर्ड साथ देंगी तो ये बच्चे क्या करेंगे, आगे फ्यूचर क्या है हमारा।
जो बच्चे जो है ना दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं, आप देखिए मस्जिद का कुछ तामीरी काम भी चल रहा है, यहाँ पे किसी का कोई ताउन नहीं है। यहाँ बस्ती वाले अपने जाती पैसों से लेके एक मस्जिद जो 55-60 साल से जो वीरान थी, जहाँ पे जो है ना कुछ कुत्ते वगैरह आ रहे थे, गलीजात कर रहे थे, ये सारी चीजों को देखते हुए बस्ती के कुछ नौजवान बच्चे अपने जोश के साथ, ईमानी जज्बे के साथ आगे बढ़ने के बाद ये अननेसेसरी जो है ना, दो लोग जो यहाँ के मुकामी भी नहीं है और उन्होंने अपने आप को बोलते हैं कि मैं यहाँ का बोलते सो सज्जादा हूँ। सज्जादा कैसे होते साहब? उन्होंने जमीन खरीदे 1965 में, और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद कुतुबशाही 400 साल पुरानी मस्जिद है, और उनको जो है ना वक्फ बोर्ड वाले जो है ना एक मुतवल्लीशिप दे दी है। उन्होंने आके बोल रहे हैं कि मैं मुतवल्ली हूँ, मैं मुतवल्ली हूँ। तो उन्होंने मुतवल्ली कैसा होते? वक्फ बोर्ड वालों को भी पहले ये देखना चाहिए कि इनका सिलसिला क्या है, सिलसिले के बाद मुतवल्ली बनाना चाहिए। यहाँ पे बस्ती के जो नौजवान है ये लोग जो है ना अपनी मेहनत से, अपनी जाते बोलते सो कोई मफाद नहीं देखते हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक ईदगाह है जो पिछले 2 साल से ईदगाह की नमाज हो रही, और उन्होंने जाके अननेसेसरी हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चों के ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट करा रहे हैं। बस हमारा वक्फ बोर्ड से ये बोलना ये है कि उनका पहली चीज जो है ना उनके मुतवल्लीशिप कैंसिल करिए, और हमारे बच्चे जो है ना वक्फ बोर्ड में कमेटी के लिए अप्रोच हुए हुए हैं, 2 साल से वो कमेटी भी रुकाए हुए हैं, और वो कमेटी को अप्रूवल देने के लिए बोलिए। अल्लाह ये अहाते की जो जमीन है कहीं इस पे तो नजर नहीं है उनकी बदनीयती। ये जो जमीन है, जो ईदगाह की जमीन है, ये जमीन पे उनकी बदनीयती है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, वजू खाने हैं, यहाँ पे 5 वक्त नमाज हो रही, तरावी की नमाज होती है रमजान में, यहाँ पे ईद उल फितर की, ईद उल जुहा की नमाज होती है। उसके बाद उन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये जमीन जो है ना सिर्फ 1100 गज है। आप जाके, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में आप देख ले सकते हैं, 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन मस्जिद और बारगाह के लिए छुटी हुई है। तो उन्होंने बोलते हैं 1100 गज। तो वक्फ बोर्ड वालों का भी काम है ना, ये 1 एकड़ 5 गुंठे जमीन है, आपको बोलते तो हम मुतवल्लीशिप नहीं दे सकते, और जो जिम्मेदारान आते, जो जिम्मेदारान लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जो है ना कमेटी को अप्रूवल दे दिए, तो ये सारे चीजें क्यों पैदा होती भाई? एक मुतवल्ली दूसरे मुतवल्ली कैसा बना सकते दरगाह का, वो पूछो। नहीं जिम्मेदार है ये हम वक्फ बोर्ड को एक ही चीज ये बोल रहे हैं कि पहली चीज उनके मुतवल्लीशिप कैंसिल करना, और जो हमारे जो बस्ती के जो नौजवान बच्चे जो कमेटी के लिए अप्रोच हुए हुए हैं वो कमेटी को अप्रूवल देना। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आके डराने से जो है ना, यहाँ पे जो है ना कोई डरने वाले नहीं है। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह का घर है, यहाँ पे कोई गैर गलत हरकत नहीं होना, बोल के हम बिल्कुल पीसफुली जा रहे हैं। अगर उनको जो है ना, अगर ताकत से अगर उन्होंने आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे बस्ती के नौजवान तैयार है। आप लोगों की तरफ से इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में इसने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं दी? पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट जो है ना इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी न्यूसेंस नहीं करना चाह रहे। हम जो है ना, ये सिविल मैटर है, हम ये सिविल मैटर को हम ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के पास जाके कमेटी के लिए अप्रूवल के लिए 2 साल हो गया डाल के, आज तक के हमारी इन्वेट से फाइल बोलते सो आगे फॉरवर्ड नहीं हुई, और इनो जो है ना जाके बोलते सो 1 साल पहले जो है ना मुतवल्लीशिप के लिए डाले तो उनको मुतवल्लीशिप दे दिया आप। तो ये है हमारे महकूम में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।